तो हे गाइस, आई वेलकम यू बैक टू एसजी। दिस इज संभव हियर। और आज के इस वीडियो में हम जेईई एडवांस का एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रॉम द सेम पेपर दैट वी वर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस क्लास। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को उठाने वाले हैं। आज की डेट में ये क्वेश्चन बहुत आसान लगता होगा आप लोगों को, बट उस टाइम पे लोगों को इतना नॉलेज नहीं हुआ करता था, तो इसीलिए जेईई का लेवल उस हिसाब से अगर आप देखें रिलेटिवली ये प्रॉब्लम एक अच्छा प्रॉब्लम बन के आता है। ठीक है, ऑल्दो आज की डेट में आप इसे शायद इतना वैल्यू ना करते हो, बट एनीवेज दिस इज स्टिल अ जेईई एडवांस्ड प्रॉब्लम, सो आई विल treat it a very good problem again because no problem is that easy. Anyways, we have to evaluate the limit of x tending to 0 1 by x cube times of integral of 0 to x t ln 1 plus t over t की पावर 4 plus 4। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है और काफ़ी इजी प्रॉब्लम लग सकता है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि एक्चुअल में है भी। अगर आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है तो ये बहुत ही दिस प्रॉब्लम इज नथिंग बट सिंपल ब्रेड बटर फॉर यू गाइस। ठीक है, आई विल प्रोसीड विद द सॉल्यूशन। आई विल प्रोसीड विद द अप्रोच फर्स्ट। तो जब भी आपके पास लिमिट का क्वेश्चन दिया गया हो, ठीक है, वेन एवर यू आर प्रोवाइडेड विद द क्वेश्चन ऑफ लिमिट्स, what you are supposed to do is you are supposed to find some particular things first of all. One of the things is the form of limit. ठीक है, अगर आपको लिमिट की फॉर्म पता है देन आपको बहुत सारी चीजें क्लियर आउट हो जाती हैं शुरू से ही, और शुरू से ही होती है तो आप एक अप्रोच डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि इस वाले क्वेश्चन में क्या है, आपके पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है। ठीक है, ये सो सॉरी फॉर दैट। सो ये हमारे पास गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी, जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर लिमिट का सवाल है। तो लिमिट में हमें क्या निकालना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 बाय एक्स क्यूब टाइम्स इंटीग्रल 0 टू एक्स टी ln 1 प्लस टी ओवर टी की पावर 4 प्लस 4। सही है, तो हमें इसको देखना है कि कैसे ये अप्रोच किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्म देखें सबसे पहले लिमिट की, तो फॉर्म बहुत ही मतलब क्लियरली दिख रहा है, मतलब बिल्कुल आंखों के सामने लिखा है कि अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 बाय एक्स क्यूब इंटीग्रल 0 टू एक्स टी ln 1 प्लस टी ओवर टी रेज़ टू पावर 4 प्लस 4 ऐसा कुछ लिखा हो, है ना। ये आपके पास लिखा है। अगर आप 0 डालेंगे तो डिनोमिनेटर तो आपका 0 ही बनेगा क्योंकि 1 बाय एक्स क्यूब है, और न्यूमरेटर में आपके पास इंटीग्रल 0 टू 0 आ रहा है जो कि इम्प्लाइज 0। क्यों? क्योंकि इंटीग्रल फ्रॉम सम लिमिट a टू a विल डेफिनेटली अप्रोच टू 0। ठीक है, तो अगर यहाँ पर x माइनस 1 का क्यूब होता और यहाँ पर 1 टू 1 होता तब भी आपके पास सेम लॉजिक हो जाता कि यहाँ पर ये तब भी 0 बाय 0 की फॉर्म हो जाती। ठीक है, तो दिस इज अ 0 बाय 0 फॉर्म विच डायरेक्टली इंडिकेट्स दैट आप एक बहुत ही प्यारा रूल, बहुत ही इजी रूल अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज फ्रॉम द बेसिक थ्योरम ऑफ कैलकुलस, दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, आप लोगों को पता है कि एक्स क्यूब बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, and an integral of a function definitely is associated with some derivative. If you're able to find an integral, then you are able to find the derivative of the integral, because integrals are defined for are particularly defined for such functions only. ठीक है, तो ये this becomes differentiable, this entire integral, this actually becomes differentiable just because of the fact that every integrable function is continuous. This is proved in the fundamental theorem of calculus. Although आप इसको पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे कॉलेज में, ठीक है, तो फिलहाल हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि एल हॉस्पिटल अब हर किसी फंक्शन पे नहीं लगा सकते। पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, एल हॉस्पिटल या एल ऑपिटल बोलते हैं लोग, ठीक है, आई राइट द स्पेलिंग ऑल्दो। ठीक है, तो एल ऑपिटल रूल जो होता है, लॉपिताल भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, यहाँ पे ये डायरेक्टली नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस। ऑफ कोर्स अगर डिफरेंशिएबल है तो नेसेसरली दैट विल बी कंटिन्यूअस। ठीक है, तो दैट इज क्वाइट क्लियर। तो इससे हम अब डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x², सिंपल एज दैट। और न्यूमरेटर को कर लेते हैं भाई डिफरेंशिएट। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन लगाने के लिए हम लगाएंगे न्यूटन लेबनीज रूल।
तो न्यूटन लेबनिज रूल कहता है कि अगर ये वाला फंक्शन है तो आप इसका डेरिवेटिव लीजिए और इसको इस फंक्शन के अंदर t की जगह पुट कर दीजिए क्योंकि ये लिमिट में है, ठीक है, और फिर इस वाली चीज का डेरिवेटिव लीजिए और इसको इसमें पुट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं और दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लीजिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो x है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ठीक है, और अब हम x को इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा x टाइम्स ऑफ ln 1 प्लस एक्स ओवर 4 प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है, ये अपन के पास आ जाएगा। और हमारे पास एक और चीज पता है कि हमें क्या करना था, ये हो गया। अब माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 0 0 है तो हमारे पास 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। नाउ वी आर क्लियर कि इस वाली चीज में हमें अब निकालना है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0। तो ये तो अब मतलब भाई बच्चा बच्चा निकाल लेता है, x से आप x को कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट एग्जैक्ट 0। अब यहाँ पर आपको एक और आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, तो आई विल राइट दैट आइडेंटिटी, दैट natural log of 1 plus x by x limit x tending to 0 is equal to 1, ठीक है। तो इसको आप प्रूव कर सकते हैं यूजिंग एक्सपेंशन, ऑल्दो इट इज नॉट रिकमेंडेड अगेन, ठीक है, बट स्टिल आपके पास एक अप्रोच है, आपको ये अगर याद है, बिकॉज दिस इज एनसीईआरटी स्टफ, नथिंग डिफिकल्ट। तो आपको यहाँ पर अब बस सिंपल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाय 4 प्लस एक्स टू द पावर 4 टाइम्स 3x बन जाएगा। नाउ ये वाली लिमिट विल अप्रोच टू 1, व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ln वाला तो गया तो 1 ओवर 3 टाइम्स ऑफ 4 प्लस एक्स टू द पावर 4। नाउ x को 0 आप पुट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दिस इज नो लॉन्गर एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इट बिकम्स डिटर्मिनेट। तो आपके पास यहाँ पर 0 पुट करने पे फाइनल आंसर आ जाता है 1 ओवर 12, ठीक है, दिस वाज द आंसर। तो दिस वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर लिमिट एंड आई थिंक एवरीबडी वाज एबल टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। 1/12 हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यार ए ऑप्शन 0 नहीं भाई, ए ऑप्शन 0 नहीं, बी ऑप्शन 1/12, बी ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है, सी 1/24 और डी 1/64 दोनों ही इनकरेक्ट है। सो B12 1/12 वाज द करेक्ट आंसर। तो गाइस ये हमारे पास लिमिट का क्वेश्चन था, एल हॉस्पिटल वगैरह सब लग गया था इसमें, इंटीग्रल, न्यूटन लेबनिज। तो इसीलिए देखिए मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, आज की डेट में शायद जेई मेन में आ रहा हो बिकॉज दिस इज 10-11 years ओल्ड पेपर, तो ऑफ कोर्स लेवल आपका इंक्रीज हो गया होगा। This was just to illustrate that JEE advanced problems are not difficult, much difficult. They involve your conceptual thinking and the way you solve your problems actually matters in an examination like IIT JEE. तो मेक श्योर कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और समझें चीज़ों को, ठीक है, एंड दैट इज वाई वी आर हियर विद एन इनिशिएटिव दैट आप लोगों को चीज़ें समझ आ सके। So on that note, I'll end this video. Thank you everyone for watching and make sure to hit the like button, share and subscribe ASJE for more such videos. Thank you everyone.